उज्जैनी को रौंदने चले थे, अब उसी धरती पर महाकाल की महिमा के आगे झुक गए थे। उनके हाथों के शस्त्र गिर चुके थे और सिर शिव के चरणों में झुक चुका था। तभी से उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और एक परंपरा जन्मी। जैसे काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। आज भी उज्जैन की हर सुबह शिव के नाम से शुरू होती है और हर रात महाकाल की आरती के साथ समाप्त होती है, क्योंकि वहां का राजा न कोई मनुष्य है, न कोई सिंहासन पर बैठता है। वहां के राजा स्वयं महाकाल हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से तो हमने जान लिया है कि महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, लेकिन इस मंदिर ने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें मुगल काल में बहुत बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म को मिटाने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उस समय महाकालेश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था का एक केंद्र माना जाता था, लेकिन जब इल्तुतमिश को इस बारे में सूचना मिली तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन जब हिंदुओं को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिपाहियों के आने से पहले ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए पास में ही बने एक कुएं में रखा दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहां एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 सालों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती रही। लेकिन जब कई वर्षों बाद 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तब उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों, अब इतिहास और पौराणिक कथा के बाद अब हम बात करते हैं एक एक करके महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए तमाम रहस्यों के बारे में। नंबर 1, रहस्यमयी स्वयंभू शिवलिंग। महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग मौजूद है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं उत्पन्न हुआ है, इसको किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यहां पर शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ था, इसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। महाकालेश्वर मंदिर में जो भी श्रद्धालु आता है, उसे खुद अनुभूति होती है कि वास्तव में यहां पर मौजूद शिवलिंग देवीय ऊर्जा से भरपूर है। भक्तों का मानना है कि महाकालेश्वर के शिवलिंग में उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभिस्थल भी कहा जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से लोग महाकालेश्वर मंदिर आते हैं। पवित्र महीने के सोमवार को महाकाल के दर्शन बेहद शुभ माने जाते हैं। यहाँ कण कण में शिव का वास है। यह भक्ति, आस्था और आराधना का वह दरबार है जहां भक्तों के सभी कष्टों का निवारण होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु और परलोक से जुड़ी है। यही वजह है कि महाकाल के रूप में भगवान शिव इस दिशा में मुख किए हुए बैठे हैं। यह अनूठी विशेषता महाकालेश्वर को अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बनाती है। नंबर 2, नागचंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ा रहस्य। उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 तलों में बना हुआ है। सबसे नीचे वाले तल में, जहां पर साक्षात महादेव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वही मध्य तल में भगवान शिव को ओंकारेश्वर के रूप में पूजा जाता है। वही सबसे ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर खुलता है। ऐसी मान्यता है कि तक्षक नाग आज भी गुप्त स्थान पर यहां रहते हैं। यहां जो प्रतिमा स्थापित है,
वो मराठा काल की है। इस प्रतिमा में भगवान शिव देवी पार्वती के साथ शेषनाग पर विराजित हैं। विश्व में अन्य कहीं पर भी ऐसी प्रतिमा देखने को नहीं मिलती है। नंबर 3, मंदिर का राजा विक्रमादित्य से संबंध। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य को इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है, जो अपनी बुद्धि, वीरता और भगवान शिव की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य नियमित रूप से महाकाल से आशीर्वाद लेने के लिए महाकालेश्वर मंदिर आते थे। विक्रमादित्य के साथ मंदिर का जुड़ाव ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा देता है, क्योंकि यह राजा की भक्ति और उनके शासनकाल के दौरान मंदिर के महत्व का प्रमाण है। विक्रमादित्य और मंदिर के साथ उनके जुड़ाव के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करती हैं। बेताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी जैसी कथाओं में विक्रमादित्य और महाकाल के संबंधों का वर्णन है। यह कथाएं बताती हैं कि विक्रमादित्य अपने निर्णयों से पहले महाकाल की आज्ञा लेते थे। नंबर 4, शराब से जुड़ा रहस्य। उज्जैन शहर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काल भैरव मंदिर आज करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जो भी भक्त महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, वह अवश्य ही काल भैरव मंदिर जाते हैं, क्योंकि बिना काल भैरव मंदिर जाए महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। काल भैरव भगवान शिव के रौद्र और तांत्रिक रूप हैं। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। इसलिए महाकालेश्वर मंदिर में भी बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाने की परंपरा है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से जारी है, लेकिन आज तक ये कोई भी नहीं जान सका कि बाबा काल भैरव को जो शराब चढ़ाई जाती है, आखिर वह जाती कहां है, क्योंकि भक्तों का मानना है कि जो शराब बाबा काल भैरव को चढ़ाई जाती है, उसे स्वयं काल भैरव ही पी जाते हैं। इसके पीछे का कारण है वहां से शराब का गायब हो जाना है। पुजारी शराब से भरा कटोरा भैरव के मुंह के सामने कर देते हैं और देखते ही देखते वह शराब मूर्ति के होठों से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है मानो मूर्ति शराब पी रही हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मूर्ति में कहीं कोई सुराख या आउटलेट नजर नहीं आता, फिर भी शराब गायब हो जाती है। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन हंटर ने इस चमत्कार को धोखा मानते हुए शराब का पता लगाने के लिए मंदिर की खुदाई करा दी थी और मूर्ति को तुड़वाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस घटना के महज कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज अफसर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने मंदिर परिसर में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने से मना कर दिया। लेकिन अंग्रेजों की तरह इस रहस्य को उजागर करने की कोशिशें कुछ भारतीय वैज्ञानिकों, पत्रकारों और विदेशी पर्यटकों ने भी की थी। 1916 के दशक में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग से जुड़े विशेषज्ञों ने मंदिर की मूर्ति और संरचना का निरीक्षण किया। उन्होंने मूर्ति में छेद या पाइपलाइन की जांच करने की कोशिश की, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मूर्ति के अंदर कोई पाइपलाइन जुड़ी हुई है, जिसके जरिए से शराब कहीं एक जगह पर जमा होती होगी। आधुनिक उपकरणों से स्कैनिंग भी की गई, लेकिन शराब का कहीं भी जमा होने का उन्हें कोई भी बहाना नहीं मिला। इसी तरह से कुछ जर्मन और फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री टीमों ने काल भैरव मंदिर पर वीडियो बनाए। उन्होंने HD कैमरों और माइक्रोफोन से मूर्ति की हरकतें रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में मूर्ति के होठों से शराब गायब होती देखी गई, लेकिन उन्हें कोई छेद नजर नहीं आया। एक ब्रिटिश टीम ने इसे अ केस ऑफ कलेक्टिव डिवाइन इल्यूजन कहकर संबोधित किया, यानी ये आस्था और रहस्य का अद्वितीय मिश्रण है। डॉक्टर वाकणकर तुरंत एक अपनी टीम को लेकर विक्रम विश्वविद्यालय से खुदाई करने पहुंचे और खुदाई की जमीन के अंदर तक, और देखा कि वहां पर कहीं भी वो वाइन उन्हें दिखाई नहीं देती है। आज भी टैंकरों से, यानी कि कहा जाता है कि निरंतर अगर कोई पाइपलाइन भी लगा दी जाए
काल भैरव के मुख पर, तो वो वाइन कहाँ जाती पता